आपका मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। आप सभी को करवा चौथ व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्रद्धालुओं, आज मैं आपको करवा चौथ व्रत की संपूर्ण पूजा विधि बताऊंगा। तो महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत करेंगी। अब हम देखेंगे कि व्रत की पूजा कैसे करनी है। करवा चौथ के दिन सबसे पहले हम नहा धोकर पूरे 16 श्रृंगार कर लेते हैं। हाथों में मेहंदी लगाएं, नई नई चूड़ियां पहने और अपनी शादी का जोड़ा या शादी की चुनरी या पीलिया ओढ़ लें। इसके बाद हम एक चौकी लगाएंगे। चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछाना है। अब हम चौकी पर करवा चौथ माता को विराजमान करेंगे। करवा चौथ माता का फोटो या कैलेंडर जो भी आपके पास है उसे आप विराजमान करें। फिर हम करवा चौथ माता को लाल चुनरी उड़ा देंगे। नवरात्रि में जो चुनरी लाते हैं वही चुनरी उड़ा सकते हैं। देखिए, मैंने करवा चौथ माता की फोटो लगा दी है और इस फोटो में गणेश जी भी हैं। आप चाहें तो गणेश जी का पूजन वहीं कर सकते हैं या अलग से भी गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं। अब क्योंकि मैं आपको संपूर्ण विधि बता रही हूं तो मैं यहां पर कलश स्थापना करूंगी। बहुत से लोग करवा चौथ के व्रत में कलश की स्थापना करते हैं और बहुत से लोग नहीं करते। तो अगर आपके यहाँ पर कलश स्थापना की जाती है तो आप ज़रूर कीजिएगा, और नहीं की जाती है तो इस हिस्से को छोड़ दीजिए। पहले चावल से मैंने अष्टदल कमल बना लिया है। फिर हम एक तांबे या पीतल का कलश लेंगे। कलश पर स्वास्तिक बनाना है और उसके कंठ पर मोली बांधनी है। कलश को जल से भरेंगे और उसमें हल्दी, सुपारी, सिक्का, फूल और चावल डालेंगे। इसके बाद हम इसमें आम के पत्ते सजाएंगे। अगर आम के पत्ते नहीं हैं तो आप अशोका के पत्ते भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कलश के ऊपर चावल से भरी हुई प्लेट रखेंगे और हमारा कलश तैयार हो जाएगा। इसे हम कमल पर रख देंगे, और अगर अष्टदल कमल न बना पाए तो सिर्फ चावल रख सकते हैं। अब कलश के ऊपर एक दीपक रखना है। इस तरह से दीप कलश की स्थापना हो जाएगी। अब करवा तैयार करेंगे। मिट्टी का करवा लेना है जिसमें एक छेद होता है। करवे के छेद को कॉटन से बंद करेंगे, और अगर आपके यहाँ पर सीख लगाई जाती है तो आप वो भी लगा सकते हैं। इसके बाद करवे को जल से भर देंगे और ढक्कन लगाकर उसके ऊपर कुछ मीठा रख देंगे। करवे के कंठ पर मोली बांधनी है और करवे के ऊपर थोड़ा सा मीठा रख सकते हैं। इसका नल करवा चौथ माता की तरफ करते हुए करवा चौथ माता के कैलेंडर के साइड में रख देंगे। इसके बाद हमें दूसरा करवा लेना है। हमारे यहाँ एक मिट्टी का करवा और दूसरा पार्वती माता के नाम का चीनी का यानी मीठा करवा लेते हैं। कुछ लोग दोनों करवे मिट्टी के लेते हैं, तो आप अपने यहाँ जैसे भी करवे लेते हैं वैसे ही ले लीजिएगा। 2 करवे तो सभी के यहाँ लिए जाते हैं। अब करवे के कंठ पर हमने मोली बांध दी है। मिट्टी का करवा जल से भरते हैं और पार्वती माता का करवा खिलपता से भरते हैं। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट से भी भर सकते हैं। इस तरह से करवा तैयार करना है और इसे भी करवा चौथ माता के साइड में रख देना है। अगर आप अकेले पूजा कर रहे हैं तो पार्वती माता के नाम का करवा और आपका मिट्टी का करवा आपस में फेर सकते हैं। अकेले होने पर भी कोई बात नहीं। आप पार्वती माता के साथ करवा फेर लीजिएगा। अब हम गणेश जी की स्थापना करेंगे। थोड़े से गेहूं या चावल रखकर गणेश जी को स्थापित करेंगे। इसके बाद पूजा शुरू करेंगे और सबसे पहले गेहूं चढ़ाएंगे। आप चाहें तो करवा चौथ माता के नीचे गेहूं बिखेर सकते हैं या किसी कटोरी में रख सकते हैं। फिर हम सभी का शुद्धिकरण करेंगे, यानी सभी को जल के छींटे लगाकर स्नान कराएंगे। इसके बाद दीपक जलाएंगे और कलश के ऊपर रखा दीपक जला देंगे। गणेश जी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। अगर आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ समर्पित करें, नहीं तो सिर्फ कलावा समर्पित कर सकते हैं। करवे के कंठ पर पहले ही कलावा बांध दिया था और करवा चौथ माता को चुनरी उड़ा दी थी। अगर आपने चुनरी नहीं उड़ाई हो तो समर्पित कर दें।
फिर सभी को रोली से तिलक करेंगे। गणेश जी, करवा चौथ माता, फोटो में विराजमान देवी देवताओं और करवे, कलश सभी को तिलक करेंगे और अक्षत समर्पित करेंगे। इसके बाद खुद को भी तिलक करें, फिर फूल समर्पित करें और करवा चौथ माता को 16 श्रृंगार समर्पित करें। सुहाग के लिए यह व्रत किया जाता है, इसलिए सुहाग सामग्री जरूर समर्पित करें। यहां पर 16 श्रृंगार समर्पित कर दिए हैं। माता को एक बार स्पर्श कराकर फिर चौकी पर यह श्रृंगार रख देंगे। अब हम भोग समर्पित करेंगे, तो भोग में जो भी पकवान आपने बनाया है उसे समर्पित कर सकते हैं या बाजार से मिठाई भी मंगवा सकते हैं। जो भी मिठाई आप मंगवाएंगे या पकवान बनाएंगे उसे करवे पर भी रखना है, क्योंकि चंद्रमा को इसी से भोग लगाएंगे। फिर हम ऋतुफल समर्पित करेंगे, तो सिंघाड़ा हो सके तो जरूर समर्पित करना। इसके अलावा जो भी ऋतुफल आपको मिल जाए उसे आप करवा चौथ माता को समर्पित कर सकते हैं और फिर एक लोटा जल समर्पित कर देंगे। इसी जल से हमें कथा सुननी है। यथासंभव हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। माता के लिए हमें एक साड़ी समर्पित करनी है। साड़ी या सूट कुछ भी ले सकते हैं, यानी हमें माता के कपड़े लेने होते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर एक साड़ी ले ली है। अब इसके ऊपर हमें कुछ श्रृंगार का सामान रखना होता है। आप चाहें तो अलग से श्रृंगार का सामान ले सकते हैं, यानी आप चाहें तो 2 जगह श्रृंगार का सामान ले सकते हैं, और आप चाहें तो जो आपने करवा चौथ माता को 16 श्रृंगार चढ़ाया है उसी में से कुछ चीजें इस साड़ी या सूट के ऊपर भी रख सकते हैं। यानी कुछ चीजें दान कर दीजिएगा और कुछ श्रृंगार का सामान माता के आशीर्वाद के रूप में स्वयं उपयोग कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, कुछ श्रृंगार का सामान हम इस साड़ी पर भी रख देंगे, जो हम प्रसाद के रूप में निकालेंगे। उसके बाद ये जो लोटा जल का है, इसे रखकर हमें कथा सुननी है। करवा चौथ के व्रत में कथा सुनना अनिवार्य होता है। आप चाहे तो यहीं चौकी के पास बैठकर कथा सुन सकते हैं या अपनी सखी सहेलियों के साथ भी सुन सकते हैं। कथा सुनने के लिए हमने गेहूं के दाने हाथ में ले लिए हैं। अब हम करवा चौथ व्रत कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद जो गेहूं के दाने हमने हाथ में लिए हैं उनमें से कुछ दाने जल के लोटे में समर्पित करेंगे और बाकी दाने पल्लू में बांध लेंगे। रात को चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए इन्हीं दानों का उपयोग करेंगे। जरूरी नहीं है कि गेहूं के दाने ही लें, आप बाजरा या चावल भी ले सकते हैं, मतलब कोई भी अनाज लेना है। साथ ही जिस छलनी से आप चंद्रमा को देखेंगे वो भी यहीं पर रख लीजिएगा। अगर पिछले साल की छलनी है तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। कथा सुनने के बाद हम आरती करेंगे, लेकिन दीप कलश का दीपक नहीं उठाना है। आप अलग से दीपक जला सकते हैं या कपूर से आरती कर सकते हैं। मैंने यहाँ कपूर जला लिया है और कपूर से आरती करूंगी, जिससे हम बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। आप भी यहाँ करवा चौथ माता या पार्वती माता की आरती कर सकते हैं। अगर आपको आरती नहीं आती है तो 5 या 7 बार दिए को क्लॉकवाइज घुमाना भी आरती का ही एक रूप है, तो आप इस तरह से भी आरती कर सकते हैं। आरती करने के बाद अपने पति की लंबी उम्र की कामना करेंगे। अब हमें करवा फेरना है। अगर आप अकेले हैं तो पार्वती माता के साथ करवा फेर सकते हैं। इसमें जो मिट्टी का करवा है वह हमारा है और जो चीनी का करवा है वह पार्वती माता का है। करवा हमें 7 बार फेरना होता है। हाथों को क्रॉस बनाकर करवा फेरना है। तो जब हम करवा फेरेंगे, करवे आपस में टकराने नहीं चाहिए और हमें बोलना है, पार्वती माता सुहाग दे, पार्वती माता सुहाग दे। यानी पार्वती माता का जैसे सुहाग अमर है, उसी तरह से हमारा सुहाग भी अमर रहे। इस कामना के साथ हम 7 बार करवे फेरते हैं। 7 बार के बाद देखिए, जहां आपका करवा था वहां पार्वती माता का आ जाएगा और जहां पार्वती माता का करवा था वहां आपका करवा आ जाएगा। अब देखिए, अगर आपने सिर्फ एक करवा लिया है तो फिर हम क्या करेंगे? करवे को हाथ में लेंगे और इस तरह से कहेंगे, पार्वती माता सुहाग दे, पार्वती माता सुहाग दे, और 7 बार इस तरह से कैलेंडर की तरफ चौथ माता की तरफ दिखाते हुए करवे को फेर लेंगे। ध्यान दें कि हर जगह करवा नहीं फेरा जाता है। किसी किसी के यहाँ पर करवा फेरते हैं और किसी के यहाँ पर नहीं फेरते हैं। अगर आपके यहाँ पर करवा नहीं फेरते हैं तो आप इस हिस्से को स्किप कर सकते हैं। इसके बाद जो जल का लौटा है उसे हम सूर्य देवता को अर्घ्य देंगे। हम लोग दिन में पूजा करते हैं तो सूर्य देवता को जल का लौटा दे देते हैं। आप लोग शाम को पूजा करते हैं तो चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं। इस तरह से हमें करवा चौथ माता की पूजा करनी है।
इसके बाद जो जल का करवा हमने भर के रखा था, मिट्टी का करवा, उससे हम चंद्रमा को अर्घ्य देंगे और इसके ऊपर जो मिठाई रखी है उसी से हम चंद्रमा को दिखाएंगे। इसे यहीं पर रखे रहने देना है और बिल्कुल भी नहीं हिलाना है। और साथ में जो साड़ी और भोग का सामान रखा है, जो दक्षिणा रखी है, ये हम अपनी सासू जी को बायने के रूप में दे देंगे। जल हाथ में लेकर 2 बार वार के ये बायने के रूप में आप अपनी सासू जी को दें। जैसा कि मैंने बताया, अगर आपने एक जगह पर श्रृंगार का सामान चढ़ाया है तो कुछ श्रृंगार का सामान बायने में निकाल दीजिए, कुछ आप स्वयं उपयोग कर लीजिए। अगर आपने 2 जगह पर चढ़ाया है तो एक जगह का सामान आप ले लीजिए और एक जगह का बायने के रूप में निकाल दीजिए। इस तरह से हम बायना दे सकते हैं। अगर आपकी सासू जी नहीं है तो आप अपनी ननद या जेठानी को दे सकते हैं या मंदिर में पंडिताइन को भी बायना दे सकते हैं। करवा चौथ के व्रत में बायना जरूर दिया जाता है। बायना देकर चरण स्पर्श करके हम बड़ों का आशीर्वाद लेंगे और इस तरह से हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। शाम के समय जब चंद्रमा उगेंगे तो मिट्टी के करवा से चंद्रमा और पति का पूजन करेंगे और फिर व्रत का पालन करेंगे। तो चलिए इसी पर आधारित एक कथा सुनाते हैं। एक शहर में घनश्याम जी अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके 2 बेटे थे, राम और श्याम, और 2 बहुएं थीं। उनकी पत्नी शांति जी बहुत ही घमंडी स्वभाव की थीं और अपनी छोटी बहू रोशनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थीं, क्योंकि वह गरीब घर से थी और शादी में कुछ भी दहेज में लेकर नहीं आई थी। शादी के कुछ दिन बाद ही उसके माता पिता भी गुजर गए थे, इसलिए तीज त्योहार पर भी उसके यहाँ से कोई सामान नहीं आता था। कारण शांति जी और उसकी जेठानी चांदनी उसे दिन रात परेशान करती थीं। रोशनी बहुत ही सरल स्वभाव की थी। वह अपनी सास और जेठानी को कभी भी पलटकर जवाब नहीं देती थी और सब कुछ चुपचाप सहन करती थी। एक दिन शांति जी और चांदनी बाजार जाने के लिए तैयार हो रही थीं। अरे कहाँ मर गई तू? कितनी देर पहले चाय और पकौड़े बनाने को कहा था। हमें जाने में देर हो रही है। जी माँ जी, बस लेकर आई मम्मी। आज मैं ढेर सारी साड़ियाँ खरीदूंगी। अब तो त्योहार शुरू होने वाले हैं। हर त्योहार पर नई साड़ी पहनूंगी। हाँ हाँ बहू, तुझे जो चाहिए सब ले लेना। तभी रोशनी चाय और पकौड़े लेकर आती है और टेबल पर रख देती है। तभी श्याम भी ऑफिस से घर आ जाता है। अरे बेटा, आज तू जल्दी आ गया। आजा हमारे साथ पकौड़े खा ले। श्याम सबके साथ बैठ जाता है। माँ जी, आप और दीदी बाजार जा रही हैं तो मेरे लिए भी एक साड़ी ला दीजिए। मेरी सारी साड़ियाँ पुरानी हो गई हैं। लो, अब महारानी को नई साड़ी चाहिए। तेरे बाप ने तो 2 टाइम ठीक से रोटी भी नहीं खिलाई होगी और यहाँ आकर तुझे साड़ियाँ चाहिए। हमसे साड़ियाँ मांग रही हैं। तुझे शर्म नहीं आती तुझे? इस घर में 2 वक्त का अच्छा खाना मिल जाता है, वही तेरे लिए बहुत है। अरे रोशनी, तुम्हें नई साड़ी की क्या जरूरत पड़ गई? और मेरी पुरानी साड़ियाँ हैं ना, मुझे तो नौकरानी को देनी ही है। इससे अच्छा तुम ही रख लेना। यह सुनकर रोशनी रोने लगती है और वहां से चली जाती है। श्याम को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन वह अपनी माँ के सामने कुछ नहीं कहता और अपने कमरे में चला जाता है। रोशनी एक कोने में बैठी रो रही होती है। श्याम उसे चुप कराता है। रोशनी, तुम चिंता मत करो, कल मैं तुम्हारे लिए ढेर सारी साड़ियाँ ले आऊँगा। अगले दिन श्याम रोशनी को कुछ साड़ियाँ लाकर देता है। कुछ दिन बाद, अरे कामचोर, जा बाजार से जाकर सब्जी लेकर आ। सारी सब्जियाँ खत्म हो गई हैं। रोशनी बाजार जाती है। आते समय अचानक एक गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। सब उसे अस्पताल ले जाते हैं। डॉक्टर, रोशनी ठीक तो हो जाएगी ना? श्याम जी, इनके एक पैर की हड्डी पूरी तरह से मुड़ गई है, जिस वजह से अब ये चल फिर नहीं सकती हैं। यह सुनकर रोशनी रोने लगती है। श्याम उसे लेकर घर आ जाता है। अरे बेटा, इस अपाहिज को घर क्यों ले आया? अब ये किसी काम की नहीं रही। यहाँ कौन इसकी देखभाल करेगा? इससे अच्छा इसे किसी आश्रम में छोड़ देते। श्याम उसे अपने कमरे में ले जाता है और बेड पर लिटा देता है। कुछ दिन बाद, हे भगवान, अब इस अपाहिज के साथ मेरे बेटे की जिंदगी कैसे कटेगी? मम्मी जी, मेरी मानो तो देवर जी की दूसरी शादी करा दो। अभी उनकी उम्र ही क्या है, वरना उनकी जिंदगी इस अपाहिज की सेवा करते करते ही निकल जाएगी। हाँ बहू, तू सही कह रही है। मैं कल ही श्याम से बात करती हूँ।
अगले दिन शांति जी श्याम से बात करती हैं। बेटा, मेरी बात मान, तू दूसरी शादी कर ले। इस अपाहिज के साथ पूरी जिंदगी कैसे रहेगा? मैं तेरे लिए बहुत अच्छी लड़की ढूंढ के लाऊंगी, तो बस एक बार हाँ कर दे। हाँ देवर जी, हम इसे किसी आश्रम में छोड़ देंगे। माँ, आप ये कैसी बात कर रही हो? रोशनी मेरी पत्नी है, मैं उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। शांति जी और चांदनी रोज श्याम को यही सब समझाने लगती थी। कुछ समय बाद श्याम का मन भी रोशनी की तरफ से हटने लगा। उसे ऑफिस में ही कोई लड़की पसंद आ जाती है। वह अपना ज्यादातर समय ऑफिस में बिताने लगा। रोशनी रोज उसका इंतजार करती, लेकिन वह उसके पास जाता ही नहीं था। कुछ दिन बाद करवा चौथ आने वाला था। उससे एक दिन पहले ही श्याम घर छोड़कर जाने लगता है। मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना, मैं जा रहा हूं, यह कहकर वह चला जाता है। हे भोलेनाथ, मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई कि मेरे पति भी मुझे छोड़कर चले गए? अब मैं किसके लिए जिंदा रहूंगी? अगले दिन करवा चौथ था। रोशनी श्याम के लिए व्रत रखती है और चौथ माता से प्रार्थना करती है कि उसका पति वापस आ जाए। शांति जी और चांदनी उसके पास जाती हैं। ओह महारानी, जब तेरा पति तुझे छोड़कर चला गया है तो ये व्रत का ढोंग किसके लिए कर रही है? ऐसा मत कहिए, मैं जानती हूं आज वो मेरे पास जरूर आएंगे। मुझे चौथ माता पर पूरा विश्वास है। वो अब तुझ जैसी अपाहिज के पास कभी नहीं आएगा और हम तेरा बोझ नहीं उठा सकते। निकल जा इस घर से। माँ जी, ऐसा मत कहिए। मैं कहाँ जाऊंगी? कहीं भी जा, तुझसे अब हमारा कोई रिश्ता नहीं है। वो दोनों उसे घर से बाहर निकाल देती हैं। रोशनी बाहर बैठकर रोने लगती है। शाम को वह वहीं पर मिट्टी का गौर बनाकर करवा चौथ की पूजा करती है। हे चौथ माता, मेरे पति को मेरे पास वापस भेज दो, नहीं तो आज आपके सामने मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। उनके बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। वो अपना सिर दीवार पर पटकने लगती है। तभी एक बुढ़िया माई उसके सिर पर हाथ रखती है और उसके बाद रोशनी बिल्कुल ठीक हो जाती है और अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है। माँ जी, आप कौन हैं? तभी वो बूढ़ी माई चौथ माता के रूप में प्रकट हो जाती है। बेटी, तेरी सच्ची भक्ति और व्रत से मैं बहुत प्रसन्न हूं। आज से तेरे सारे कष्ट मिट जाएंगे। माँ, आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गई। माँ, मेरे पति को वापस भेज दीजिए, इसके सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। बेटी, तू चिंता मत कर, तेरा पति तेरे पास अवश्य लौट आएगा। ये कहकर चौथ माता अंतर ध्यान हो जाती हैं। तभी श्याम भागता हुआ रोशनी के पास आया और उससे माफी मांगने लगा। रोशनी, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज ऑफिस से वापस आते समय मेरी आंखों के सामने अचानक अंधेरा छा गया और मुझे ऐसा लगा जैसे चौथ माता मुझसे बहुत नाराज हो गई हैं। तभी मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और मैं दौड़ता हुआ तुम्हारे पास चला आया। ये सुनकर रोशनी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने चौथ माता को धन्यवाद किया। इसके बाद श्याम रोशनी को घर ले आया और दोनों ने साथ मिलकर अच्छे से करवा चौथ की पूजा की। हे चौथ माता, इसी तरह हर पत्नी के सुहाग की रक्षा करना। तो चलिए एक दूसरी कहानी का श्रावण करते हैं। एक शहर में कल्याणी अपने 2 बेटों जय और वीरू के साथ रहती थी। जय की शादी हुए 2 साल हो चुके थे। उसकी पत्नी रूपा बहुत सुंदर थी और वह दहेज में बहुत सारा सामान लेकर आई थी। कल्याणी का दूसरा बेटा मंगली था। कल्याणी उसके लिए भी ऐसी ही बहू लाना चाहती थी, लेकिन उसे कोई मंगली लड़की उसके लायक नहीं मिल रही थी। एक दिन कल्याणी को रास्ते में उसकी सहेली माला मिली। माला ने कहा, बहन कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ कल्याणी, लेकिन मैंने सुना है वीरू का विवाह नहीं हो पा रहा है। तू कहे तो मैं कोशिश करूं। मैं एक लड़की को जानती हूं जो मंगली है। वे अपनी माँ के साथ यहीं पास में रहती हैं, लेकिन वे सांवली हैं। कल्याणी ने जवाब दिया, हाँ बहन, बात करके देखो, लेकिन वे बहुत गरीब हैं, दहेज नहीं दे सकेंगे। माला ने कहा, चलो कोई बात नहीं, मेरे नसीब में यही सही, तुम बात करो। अगर सब सही रहा तो इसी महीने शादी कर देंगे। कुछ दिनों बाद वीरू की शादी रेखा से हो जाती है। एक दिन कल्याणी अपने घर में बैठी थी। कल्याणी ने पुकारा, काली, ओह काली, कहाँ चली गई? रेखा ने जवाब दिया, माँ जी, आप मुझे बुला रही हैं? कल्याणी ने कहा,
महारानी, यहाँ सब गोरे हैं, बस तू ही तो काली है। रेखा ने पूछा। जी माँ जी, बताइए क्या काम है। कल्याणी ने कहा, सुन, बहुत आराम हो गया। तेरी जेठानी रूपा बहुत सारा दहेज लाई है और एक तू काली ऊपर से कंगाल घर से आ गई। आज से घर का सारा काम तू ही करेगी। रेखा ने जवाब दिया, ठीक है माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं सारा काम कर दूंगी। कल्याणी और रूपा मिलकर रेखा से सारा काम करवाते थे। एक दिन कल्याणी ने रेखा को बुलाया। सुन बहू, दिवाली आने वाली है, तू अभी से सारे घर की सफाई शुरू कर दे। लेकिन माँ जी, अभी तो बहुत दिन हैं। हाँ, तो अभी से शुरू करेगी तभी हो पाएगी सफाई। रेखा घर की सफाई में लग जाती है। तभी वीरू घर आता है। माँ, मेरा ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गया है और मेरी सैलरी भी बढ़ गई है। मुझे 1 हफ्ते में वहां शिफ्ट होना है। लेकिन बेटा, अभी तो त्योहारों का समय है, दिवाली के बाद चले जाना। नहीं माँ, मुझे अभी ही जाना पड़ेगा। मैं कुछ दिन में वहां सब अरेंज कर लूंगा। उसके बाद आकर रेखा को भी अपने साथ ले जाऊंगा। श्याम अगले हफ्ते दूसरे शहर चला जाता है। कुछ दिन बाद करवा चौथ आने वाला था। माँ जी, करवा चौथ आने वाली है, मुझे बता दीजिए कैसे व्रत रखते हैं और कैसे पूजा होती है। मेरी बड़ी बहू सब जानती है और इस गवार को कोई रीति रिवाज पता नहीं है। मेरे पिताजी नहीं थे, इसीलिए माँ को कभी करवा चौथ का व्रत रखते नहीं देखा, इसीलिए मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में। ठीक है, उसी दिन बता दूंगी, लेकिन अगर वीरू नहीं आया तो व्रत कैसे पूरा करेगी? वे आ जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। तेरे जैसी काली बीवी के लिए वह बड़े शहर की चकाचौंध छोड़कर आएगा? वह तो अब तुझे भूल चुका होगा। यह सुनकर रेखा रोने लगती है। वह डर जाती है और माँ दुर्गा के सामने बैठकर प्रार्थना करने लग जाती है। माँ, मेरे पति को करवा चौथ के दिन भेज देना, मेरा पहला करवा चौथ है, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। आज करवा चौथ का दिन था। रूपा और रेखा सुबह से ही तैयार होकर शाम का इंतजार कर रही थीं। जय तो शाम को अपने ऑफिस से वापस आ गया, लेकिन वीरू की सुबह से कोई खबर नहीं मिल रही थी। उसका फोन भी नहीं लग रहा था। शाम को दोनों बहुओं ने पूजा की और चांद निकलने का इंतजार करने लगी। वीरू के न आने से सभी परेशान थे। माँ, मैं वीरू के ऑफिस जाकर पता करता हूँ, हो सकता है किसी से उसकी बात हुई हो। कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है, इस मनहूस की शक्ल देख कर गया है, अब वापस नहीं आएगा। मुझे लगता है इससे पीछा छुड़ाने के लिए ही उसने अपना ट्रांसफर कराया है। हाँ माँ जी, आप ठीक कह रही हो, देवर जी ने वही कोई पसंद कर ली होगी। इसे तो धक्के मार के घर से बाहर निकाल देना चाहिए। तुम दोनों ये क्या कह रही हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तू चुप रह। इस कंगाल के चक्कर में मेरा बेटा भी हाथ से चला गया। इससे तो कुंवारा ही ठीक था। तू रूपा का व्रत पूरा कर खाना खा ले, इसके बाद इसे अपने मायके छोड़ आएंगे। रेखा बैठी बैठी रो रही थी, तभी पीछे से आवाज आई, कौन मेरी पत्नी को घर से निकालेगा? सभी ने देखा वीरू पीछे खड़ा था। रेखा उसे देखकर खुश हो गई। मैं कुछ दिन के लिए बाहर क्या चला गया? आपने मेरी पत्नी को नौकरानी बना दिया। अगर ये काली है तो इसमें इसका क्या दोष है? अगर ये इस घर में नहीं रह सकती तो फिर मुझे भी यहां नहीं रहना चाहिए। नहीं बेटा, ये तो तेरा घर है, आप ये सब मत सोचिए। चलिए व्रत पूरा करते हैं, चौथ माता ने मेरी पुकार सुन ली। वीरू और रेखा ने चांद को देखकर व्रत पूरा किया। उसके बाद वीरू ने अपनी मां को बहुत सारा रुपया दिया और रेखा को लेकर वहां से चला गया। उसी शहर में चंपा नाम की एक महिला अपनी सास के साथ रहती थी। उसकी सास बहुत तेज और चालाक थी। चंपा सुबह दूध बेचने शहर जाती और जो भी पैसे मिलते अपनी सास को लाकर दे देती थी। चंपा का पति दूसरे शहर में गया हुआ था। एक दिन जब चंपा दूध बेचने गई तो रास्ते में उसे भीखन मिला। उसने पूछा, भीखन भाई कैसे हो और शहर से कब आए? यह सुनकर भीखन चुपचाप वहां से चला गया। तब चंपा ने उसे रोककर दोबारा पूछा, भीखन भैया क्या बात है? आप मुझसे बचकर क्यों जा रहे हो? मैं तो आपसे अपने पति का हालचाल पूछना चाह रही थी। तब भीखन बोला, हाँ भाभी, यही कारण है कि मैं बचकर जा रहा था। आपका पति तो दूसरे शहर में कहीं खो गया है। वे किसी काम से गए थे और वापस नहीं आए। हम सब ने उन्हें बहुत ढूंढा,
लेकिन वह नहीं मिले। इसी कारण मैं आपसे बच रहा था। यह सुनकर चंपा रोने लगी और रोते रोते घर आ गई। उसकी सास ने पूछा, अरे तुम बहुत जल्दी घर आ गई और दूध भी नहीं बिका, क्या बात है? तब चंपा ने सारी बात अपनी सास को बता दी और कहा, माँ जी, मैं उन्हें ढूंढने शहर जाना चाहती हूँ, आप मुझे कुछ रुपए दे दीजिए। ये सुनकर उसकी सास बोली, मेरे पास पैसे नहीं हैं, तू अपना काम करती रह, मेरा बेटा एक ना एक दिन आ जाएगा। चल जल्दी से मेरे लिए खाना बना। चंपा घर के काम में लग जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। चंपा रोज दूध बेचने जाती थी, लेकिन एक दिन पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। तभी एक ब्राह्मणी आई और पूछी, बेटी तू यहाँ क्यों रो रही है? चंपा ने सब कुछ बता दिया। ब्राह्मणी ने कहा, तू रो मत, 4 दिन बाद गणगौर का व्रत है, उस दिन व्रत रखकर शिव पार्वती से अपना सुहाग मांग लेना। माँ गौरी चाहेंगी तो तेरा पति वापस आ जाएगा। चंपा बहुत खुश हुई। गणगौर के दिन वह सुबह उठकर तैयार होकर पूजा करने चली। तभी उसकी सास ने कहा, अरे कामचोर, आज कहाँ जा रही है? दूध बेचने नहीं जाना क्या? चंपा ने कहा, माँ जी, मैं गणगौर की पूजा करने जा रही हूँ, वापस आकर दूध बेचने जाऊंगी। यह सुनकर उसकी सास को गुस्सा आ गया। उसने कहा, चुपचाप दूध का मटका उठा और शहर में जाकर बेच। अगर आज तूने दूध नहीं बेचा तो तुझे घर से निकाल दूंगी। यह सुनकर चंपा रोने लगी और बोली, माँ जी, मुझे जाने दीजिए, आज मैं गणगौर से अपना सुहाग मांगने जा रही हूं। लेकिन उसकी सास नहीं मानी और हारकर चंपा दूध का मटका लेकर दूध बेचने चली गई। रास्ते में उसे शहर की औरतें गणगौर की पूजा करती हुई मिली। चंपा उन्हें देखकर रोने लगी। तभी वही ब्राह्मणी आई और बोली, बेटी, मैंने तुझे आज पूजा करने के लिए कहा था, तूने पूजा नहीं की। यह सुनकर चंपा बोली, माँ जी, मेरी सास ने पूजा की थाली छीन ली और कहा कि अगर आज पूरा दूध नहीं बिका तो घर में घुसने नहीं दूंगी। यह सुनकर ब्राह्मणी ने कहा, कोई बात नहीं, तू सारा दूध गणगौर के चरणों में चढ़ा दे और उनसे सुहाग मांग ले। चंपा ने ऐसा ही किया। दूध चढ़ाकर उसने गणगौर से अपना सुहाग मांगा और खाली मटका लेकर घर चली आई। घर आकर उसने अपनी सास को सब बता दिया। उसकी बात सुनकर चंपा की सास बहुत गुस्सा हो गई और उसने चंपा को घर से निकाल दिया। इसी बीच मटका टूट गया। तब चंपा ने देखा कि मटके में से सोने के सिक्के निकले। उसकी सास बहुत खुश हो गई। ये देखकर चंपा रोने लगी। उसने कहा, माँ गौरी, मैंने तो आपसे सुहाग मांगा था, मुझे धन नहीं चाहिए। तभी चंपा को किसी ने आवाज दी। चंपा ने पलट कर देखा, वही ब्राह्मणी खड़ी थी। चंपा ने रोते हुए उनसे कहा, माँ जी, मुझे तो मेरा पति चाहिए था। आपकी गौरी माता ने सोने के सिक्के दे दिए। तभी वह ब्राह्मणी भेष में माँ पार्वती के रूप में प्रकट हो गईं और उन्होंने कहा, बेटी, तेरी लालची सास को धन चाहिए था और तुझे अपना पति। तेरा पति बाहर खड़ा है। तभी चंपा का पति अंदर आ गया। चंपा ने माँ पार्वती के पैर पकड़ लिए और उसकी सास ने भी माँ के पैर पकड़कर कहा, माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बेटे की जगह धन को ज्यादा महत्व दिया। माँ पार्वती ने कहा, मैं तुझे माफ करती हूँ और आज से इस घर में कभी धन की कमी नहीं रहेगी। साथ ही चंपा को सौभाग्यवती होने का वरदान देती हूँ। ये कहकर माँ अंतर्धान हो गई। जय गणगौर। ऐसे हर सुहागन की सुहाग की रक्षा करना। उसी शहर में अनिल और उसकी पत्नी सुंदरी रहते थे। अनिल शहर में मजदूरी करता था, जिससे उसके घर का खर्च भी नहीं चल पाता था। इसी कारण वह परेशान रहता था। उन दोनों को कई बार भूखे ही सोना पड़ता था। एक दिन अनिल ने अपने दोस्त वरुण से बात की। वरुण ने कहा, मैं भी तुम्हारी तरह परेशान रहता था, इसलिए एक दिन शहर चला गया। वहां जाकर मैंने काफी पैसा कमाया, जिससे मेरा पूरा घर खुशहाल हो गया और मैंने अपने शहर में पक्का मकान भी बनवा लिया। तब अनिल ने पूछा, क्या मुझे भी शहर में काम मिल सकता है? वरुण ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, वहां मेरे साथ ही रहना, वहां कोई ना कोई काम अवश्य मिल जाएगा। अनिल घर आकर सुंदरी को सब कुछ बताया, लेकिन उसने मना कर दिया। सुंदरी ने कहा,
आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। मैं यहाँ अकेले कैसे रहूंगी? आप शहर में ही काम करते रहिए। किसी तरह अनिल ने सुंदरी को समझा लिया और वरुण के साथ शहर में काम करने चला गया। अनिल हर महीने सुंदरी को पैसे भेजता रहता था, लेकिन सुंदरी हमेशा उदास रहती थी। वह दिन रात भगवान से प्रार्थना करती कि उसके सुहाग की रक्षा करें और अनिल जल्दी घर वापस आ जाए। एक दिन सुंदरी को शहर में वरुण मिला। वह 2 दिन पहले ही शहर से आया था। उसने सुंदरी को बताया कि अनिल अब उसके साथ नहीं रहता। उसने कुछ दिन बाद नौकरी छोड़कर अपना व्यापार शुरू कर लिया, जो कि काफी अच्छा चल रहा है। अब वह कभी शहर वापस नहीं आएगा। यह सुनकर सुंदरी को बहुत चिंता होने लगी। इसी तरह 6 महीने बीत गए। पहले अनिल खत के साथ कुछ पैसे भेज देता था, पर अब पैसे भी आने बंद हो गए। सुंदरी अब दिन रात भगवान से अनिल के लिए प्रार्थना करती रहती। कुछ दिन बाद करवा चौथ का व्रत आने वाला था। करवा चौथ से 1 दिन पहले सुंदरी अनिल से मिलने शहर पहुंच गई। जब वह अनिल के घर पहुंची तो अनिल वहां पर नहीं था। वह घर के बाहर बैठकर अनिल का इंतजार करती रही। शाम को जब अनिल आया तो सुंदरी को देखकर गुस्सा हो गया और उसने कहा, तुम यहां क्यों आई हो? तब सुंदरी ने कहा, आपकी कोई खबर नहीं मिल रही थी। कल करवा चौथ है, इसीलिए मैं आपसे मिलने आ गई। अनिल ने सुंदरी से कहा, मैं अब तुमसे कोई मतलब नहीं रखना चाहता। तुम शहर चली जाओ, यहां मैं बहुत पैसे कमा रहा हूं। तुम जैसे गवार को अपने साथ नहीं रख सकता। यह सुनकर सुंदरी को धक्का लगा। वह रोने लगी और अनिल को समझाने लगी, पर उसकी बातों का अनिल पर कोई असर नहीं हुआ। उसने सुंदरी को घर से बाहर निकाल दिया। सुंदरी रोते रोते वहीं पर सो गई। अगले दिन सुबह अनिल तैयार होकर अपने काम पर चला गया। सुंदरी वहीं घर के बाहर बैठी रही। आज सुंदरी का करवा चौथ का व्रत था। वह दिन भर रोती रही। शाम को जब अनिल आया तो उसने आते ही घर का दरवाजा बंद कर दिया। सुंदरी के पास कुछ पैसे थे, जिनसे उसने पूजा का सामान खरीदा और शाम को घर के बाहर बैठकर पूजा करने लगी। पूजा के बाद उसे अनिल के हाथ से पानी पीकर व्रत खोलना था। उसने अनिल को कई बार पुकारा, लेकिन अनिल ने दरवाजा नहीं खोला। सुंदरी वहीं भूखी प्यासी सो गई। कुछ देर बाद अनिल सुंदरी को आवाज देता हुआ बाहर आया। सुंदरी ने उससे पूछा तो उसने बताया कि वह सो रहा था और उसने सपने में देखा कि वह अपने शहर में अपनी झोपड़ी में भगवान के सामने बैठा रो रहा है और उसके पास रुपया पैसा कुछ भी नहीं है। उसकी हालत भिखारियों जैसी हो गई है। मैंने तुम्हें पुकारा, लेकिन तुम कहीं नजर नहीं आई। तभी मेरी आंख खुल गई। पैसे ने मुझे अंधा बना दिया। हम अभी अपने शहर चलेंगे, मुझे माफ कर दो। सुंदरी की आंखों में आंसू बह रहे थे। चौथ माता ने उसकी पुकार सुन ली थी। अनिल के हाथ से पानी पीकर सुंदरी ने व्रत खोला और दोनों अपने शहर की ओर चल दिए। हे चौथ माता, इसी तरह हर सुहागन के सुहाग की रक्षा करना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।